ऑलराइट, टेराफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक आर्किटेक्चर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ, आप उसको 2 टियर आर्किटेक्चर बोल सकते हो और 3 टियर आर्किटेक्चर का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना हो यूजिंग टेराफॉर्म, तो कोड को कैसे लेना है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वो मैंने आपको बताया था। एज वेल एज कोड कैसे लिखा जाता है, उसके साथ कमेंट सेक्शन कैसे पास किया जाता है। कल को उसी कोड को एक एक्स नाम का यूजर है और एक वाई नाम का यूजर है, अगर उस कोड को मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कमेंट का यूज करके और कमेंट को रीड डाउन करके वो उसी के ऊपर अपना फर्दर चेंज कर सकता है, फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकता है। वो मैंने आपको प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट का टॉपिक बताया था उसके ऊपर हमने परफॉर्म किया था। नाउ टेराफॉर्म में वेरिएबल क्या होता है, मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एज वेल एज वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई लैंग्वेज के ऊपर पढ़ रहे हो, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप वहां पे भी देखोगे। लेकिन टेराफॉर्म को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे 560 लाइन के ऊपर कोड लिखा गया है, 560। तो इस कोड के अंदर अगर मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़े, कल को हम चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के उस डेटा को दोबारा से रीयूज करना चाहता हूँ, तो अगर हमें रीयूज करने की प्रोबेबिलिटी हो, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें की जाती है, कल को हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही कुछ चेंजेस करना हो, क्लियर, तो क्या आप सोचिए, क्या आप कोड को वास्ट लेवल तक लेके जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे? नहीं, कल को हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती। कल को भाई मुझे लग रहा है कि मैं मॉड्यूलराइज करना चाहता हूँ अपने इस एनवायरनमेंट को, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर बैठते हो, जैसे कि मैं बात करूँ कि जैसे आप एक प्रोग्रामिंग फंक्शन में काम कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग फंक्शन के अंदर भी कुछ फंक्शन हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक सिस्टम को यूज करने के। अब ये मैं पाइथन पे भी ऑलरेडी बताऊंगा, और ऑलरेडी मैंने पाइथन को स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। वैसे ही टेराफॉर्म क्या बोलता है कि अगर आप मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डायनामिक तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डायनामिक बोले तो डायनामिक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब डायनामिक तरीका क्या होता है कि अगर आपको कोई कोड दे देता है तो उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई ये कोड है क्या करना है, यू आर वर्किंग है। अब आपको मैंने एक कोड दे दिया टेराफॉर्म का, तो उस कोड को पढ़ के आप खुद से चेंजेस कर पाओ, वही कहलाता है डायनामिक चेंजेस। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है कि यूज करने का रीजन क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में हो, तो कंपनी के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। कंपनी अगर आपको बोलती है कि मैं टेराफॉर्म के वेरिएबल को यूज करके एक्स काम करना चाहता हूँ या वाई काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं दोबारा से दोबारा मैं अपने प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें उसको रीयूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर आप रीयूज कर रहे हो तो हर बार ऐसा नहीं है कि आप हार्ड कॉपी को लिखने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी बोले तो मान के चलो मेरे पास 700 लाइन है, 700 लाइन है, उस 700 लाइन को अगर दोबारा से बोला जाए कि प्लीज राइट डाउन द कोड, तो ये काम तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ना, ये तो काम होगा ही नहीं। इसको अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इसको रीयूजेबल करिए, तो वो वेरिएबल से यूज होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे मैंने बात किया था मैनेजमेंट, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में अगर आप देखते हो कि टेराफॉर्म को अगर आप यूज कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग इन्वायरमेंट, मतलब कि एक इन्वायरमेंट यहाँ पे है, एक इन्वायरमेंट मेरा वहां पे है, मतलब कि अगर मैं 2 से 3 इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, तो इसको समझिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है, एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यहाँ पे बैठा है, दूसरा आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, और तीसरा आपका स्टेजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको समझिए मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो प्रोडक्शन के अंदर बोले तो प्रॉड, ठीक है, प्रॉड इन्वायरमेंट, ये आपका स्टेजिंग इन्वायरमेंट, और ये आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 3 ऐसे इन्वायरमेंट है। अब याद करिए
कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हो तो वैल्यू तो चेंज करना है कि आपने प्रोड के लिए जो काम किया, नहीं भाई मैं अलग तरीके से स्टेजिंग में करूंगा, मैं अलग तरीके से डेवलपमेंट के लिए करूंगा। नहीं, आपके पास कोड को मॉडिफिकेशन का करने का तरीका आना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि या मुझे आता है। क्योंकि यहाँ पे कोई अकेला बंदा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आप TEM को समझिए, टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो ये काम या प्रोजेक्ट जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो टीम ही तो काम कर रही है। तो भले वो TL हो, मैनेजर के नीचे एक और मैनेजर बैठा हो, ठीक है, आप L1 L2 3 पे काम कर रहे हो, आप एप्लीकेशन सपोर्ट में काम कर रहे हो, है ना। आपको एक टास्क दिया गया कि भाई मुझे एक ऐसा टास्क दिया गया विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म से कि मुझे S3 बकेट में एक परमिशन देनी है और मैं उसको टेराफॉर्म से ही देना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो लेकिन मैंने सारा कुछ कर लिया लेकिन मुझे एरर फेंक रहा है। तो वो क्यों आता है? विद कॉज ऑफ आपके कोड में एरर है, कोड में चेंजेस। क्योंकि टेरा टीम जो कोलेबोरेशन कर रही है तो हर टीम मेंबर सेम। अब हर टीम मेंबर मतलब अगर मैंने यहाँ पे तीन इस डिपार्टमेंट बोला कि प्रोडक्शन और स्टेजिंग और डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली या तो एक TF नाम की तो फाइल होगी, .tf एक्सटेंशन वाला होगा। तो कोड यूज कर सकता है कौन? ये तीनों यूज कर सकते हैं। वेरिएबल वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं, यस दे कैन डू द चेंजेस। अब प्रोड वाला भी, स्टेजिंग वाला भी और डेवलपमेंट वाला। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? अब आप रियल सिनेरियो के ऊपर बात करिए। रियल सिनेरियो के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब आपने कोई कोड लिखा। कोड मतलब क्या? आपको दिखाता हूँ। आपने टेराफॉर्म को यूज करके कोड को लिखते हो, ठीक है। जैसे कि आपने हैज लगाया और हैज में बोला भाई डेवॉप्स बॉस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में आपने डिफाइन किया वेरिएबल। तो जब आप वेरिएबल को यूज कर रहे होते हो तो ये जो वेरिएबल है इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि रीजन होगा, मैं थोड़ा फास्ट में लिखूंगा। रीजन के अलावा आप इसमें टाइप भी डिफाइन करोगे। अब टाइप में क्या बोलते हैं? टाइप में बोलता है कि सर हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग यूज किया, डिफॉल्ट में कोई रीजन लेके चलोगे, ठीक है। फिर मैंने एक और डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दे दिया। मैंने बोला कि हमारा जो मेन डॉट TF होगा उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन। कुल मिला के वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। मैं इसको कोड के फंक्शन से दूंगा, क्योंकि जो आप वैल्यू देते हो, जैसे कि पहले हमने बोला कि हम सब कुछ कमांड लाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करोगे कमांड लाइन, ऐसा तो नहीं आप अपनी मर्जी से कर लोगे। अब इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो टास्क दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, कंपनी में जो वेरिएबल यूज होता है वो कैसे यूज होता है, मेन हम इसको समझेंगे। तो आप एक उस प्रोस्पेक्टस से समझिए कि यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब इन अ कंपनी। तो मल्टीपल्स इन्वायरमेंट के अंदर सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। अब मल्टीपल्स इन्वायरमेंट अगर मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है और टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे डेव के लिए, प्रोडक्शन के लिए तीन इन्वायरमेंट दिया गया। तो इन तीनों इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या करोगे? ये तीनों अलग अलग इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इस तीनों इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या करोगे? नॉट ओनली, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए सेम कोड बट अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए सेम कोड होगा। कोड में मैंने बोला क्या कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा। क्लियर? कोड सेम होगा। आप यहाँ पे भी वो कोड कर सकते हो, डेव के लिए भी कोड कर सकते हो और प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हो। कोड आपका सेम होगा, बट इन तीनों के अंदर आप एक कॉमन चीजें करोगे क्या? कि भाई हमको ना इसकी ना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंजेस करनी है, दैट्स इट। क्लियर? तो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे भी चेंजेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे भी चेंजेस करोगे और कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे भी चेंजेस करोगे। विद प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, आप घबराओ मत, पहले आप इसको समझिए। उसके अलावा कल को हमने बात किया है कि आप एक इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे CI/CD पाइपलाइन यूज हो रही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। अब इसके साथ कैसे यूज करोगे? तो अब मैं इसका सिनेरियो आपको बताता हूँ, राइट। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं हॉरिजेंटल में बताता हूँ कि मान के चलिए हमने यूज किया है गिटलैब, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में गिटलैब यूज हो रहा है। अब इस गिटलैब को यूज करते हुए हम चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि गिटलैब से मैं कुछ रन करूँ, कोड को रन करूँ, या फिर कोड को रन करते समय या उसके साथ मैं कोई वैल्यू को पास करना चाहता हूँ।
ठीक है। जब आप एक वैल्यू पास करना चाहते हो या फिर रन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये काम करते हुए हमें एक बात देखनी पड़ती है सिक्योर, कि ये जो इन्वायरमेंट है प्रॉपर प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो जैसे आपको पता चल जाता है कि ये इन्वायरमेंट आपका सिक्योर है, तो आप इजीली जज और चेकआउट भी कर पाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। सिक्योर करने के लिए आप बोलोगे सर आपने तो एक्सेस की और सीक्रेट की बताया था। यस, मैंने एक्सेस की प्लस सीक्रेट की को यूज किया था, लेकिन रूट का किया था। अब आप एक नॉर्मल यूजर को यूज करो। नॉर्मल यूजर को क्यों करेंगे? किसी भी यूजर का अगर आप क्रेडेंशियल यूज करते हो, मे बी अगर आपने एक्सेस की और सीक्रेट की यूज किया, तो अगर उसके पास राइट्स दिया गया कि आपके पास फुल राइट्स है, तो उसको अगर किसी ने सिक्योर, मतलब जैसे कि सीक्रेट मैनेजर पे हम काम करते हैं, ठीक है, सारी चीजें हमें सिक्योर करनी पड़ती है। तो इसको अगर किसी ने हैक कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कल को हमें ये पता है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिमोट, मतलब एक रिमोट इन्वायरमेंट है, उसके अंदर कोई स्टेट मैनेजमेंट या फिर कोई वर्क स्पेस है, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कोई वर्क स्पेस है। तो वेरिएबल यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा? तो वेरिएबल आपको सिंपल बोलता है कि मैं इसको दो ही तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल और उसके अंदर जो कुछ भी आप टीम के साथ कोलिब्रेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी होंगी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब आप यहाँ पे ना वेरिएबल को यूज कर रहे होगे, अपनी मर्जी से नहीं करोगे, ये टास्क आपको हो सकता है कि ये जीरा टिकटिंग टूल से असाइन हुआ हो और उसके बिहाफ में आप काम करो। डेफिनेटली एक डेवॉप्स इंजीनियर हो तो जीरा के ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना होगा। ठीक है, तो आपने कुछ डिक्लेयर किया टीएफ स्टेट के अंदर, या फिर आपने कोई भी एक ऐसी फाइल बनाई उसके अंदर वैल्यू को पास किया, तो ये आपको कोड को हेल्प करेगा इन्वायरमेंट के साथ साथ उसको रेस्क्यू भी करेगा। कब? जब आप कोड को लिख के यहाँ पे डिफाइन करोगे तब। अगर और भी डेप्थ लेवल पे चलना है तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में ही टेराफॉर्म के अंदर क्या क्या वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब इनपुट वेरिएबल कैसे लिखेंगे, ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो यार, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। इतना जटिल मत करिए कि आउटपुट वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कैसे इनपुट वेरिएबल लिखा जाता है ये तो लिखा ही हो, आप इसको समझ पा रहे हो। लेकिन एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को अगर मैं उठा के उसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँ तो वहां पे वेरिएबल कैसे काम करेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके कुछ आर्गुमेंट्स है, डिफॉल्ट है, टाइप है, सब कुछ आप विद द हेल्प ऑफ इसके अंदर देखोगे। कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंज क्या होता है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ये सब पाइथन पे भी आपने पढ़ा होगा। स्ट्रिंज डेटा टाइप क्या होता है, टपल क्या होता है, ये सारा आप पाइथन में भी पढ़ा होगा। तो अब आप बोलते हो सर इसमें कोडिंग तो आ गई, तो मैंने कब कभी मना किया है क्या? कोडिंग मत पढ़िए, पढ़िए। है ना, कल को आपको लिस्ट टाइप यूज करना है तो लिस्ट टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। कल को आपको टपल यूज करना है तो टैपल को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ मिला के कुछ भी नहीं। भाई स्ट्रिंज है तो भाई आप स्ट्रिंज डिफाइन करोगे, टपल है तो हम टपल को यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सी बात है। लोकल वैल्यू डिफाइन करनी तो लोकल वैल्यू डिफाइन करोगे। तो ये कैसे होगा? देखो, एक तरीका है कि आपने ऐसा कॉपी मारा पेस्ट मारा हो गया तो ठीक है, हवे हवे में बात हो रही है। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो वेरिएबल पे ही कैसे काम होते हैं, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डेप्थ लेवल पे समझना है। वेरिएबल छोटा टॉपिक नहीं है, इसका बहुत कुछ यूज केस होगा अगर आप एक रियल सिनेरियो पे जाना चाहोगे। अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करता है वेरिएबल के ऊपर, कब? मान के चलो उसने अपना डेटा शेयर किया है, स्क्रीन शेयर कर देता है और आपसे पूछता है कि ओके, आई वांट चेंज दिस इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे पास एक डॉट टीएफ की है फाइल है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कोड को चेंजेस करना चाहता हूँ, तो व्हाट यू विल नीड टू चेंज फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको दिखे, अब ऐसा नहीं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देगा, छोटा ही सही रखेगा, लेकिन तगड़े लेवल का सिनेरियो टाइप का होगा। ठीक है, तो वहां पे भी आप फंसोगे ही फंसोगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप देखोगे किसके ऊपर? वेरिएबल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई, इसको कस्टमाइज करेंगे, यूज करेंगे, जो कुछ भी होगा, इसका जो भी प्रीरिक्विजिशन होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये कोड मैं आपको डायरेक्टली मॉडिफिकेशन करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस इन्वायरमेंट का कोड रख के बताऊंगा जो ऑलरेडी हमने 2 टियर पे बनाया हुआ था। तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट कल को आपको एक टेराफॉर्म की कोई भी डेटा या डॉक्यूमेंटेशन मिलता है तो उसके अंदर कैसे आप रीड डाउन करके या मॉडिफिकेशन करके कर सकते हो।
ठीक है। हालांकि आपको मिलेगा अलग अलग टाइप का, कमेंट्स कुछ अलग टाइप के मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी कर जाएगा। ठीक है। कल को हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है ना कि कैसे हम इन सबको यूज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो ये सारी चीजें देखें। ठीक है। लेबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो सब कुछ आपका इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाए। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है टेराफॉर्म वेरिएबल का। इसके हम 7-8 सेक्शन बनाएंगे, सो दैट मैं ज़्यादा लंबी वीडियो लेके ना चलूँ। उसके अलग अलग पार्ट में बात करेंगे, वेरिएबल स्पेशली वेरिएबल फॉर द टेराफॉर्म, उसके ऊपर क्या होता है और भी चीज़ें हम देखेंगे, टेराफॉर्म का पूरा सिनेरियो लेवल का टास्क। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी किया है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर शेयर भी कर दिया तो अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर भेजिए। ठीक है। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।